हेलो एवरीवन। टेंस की टेंशन गायब करने वाली सीरीज़ के इस डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और अभी तक हमने जिन सेंटेंसेस के बारे में जाना और पढ़ा वो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कोई भी पॉजिटिव बात की जा रही है, यानी कि जिस बात से एक सकारात्मकता दिख रही है हमें। लेकिन हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस ही हम यूज़ करें ऐसा ज़रूरी तो नहीं, हमें कुछ बातों का जवाब ना और नहीं में भी देना पड़ता है, तो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, उन्हें कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, क्या रूल होता है सेंटेंस बनाने का, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हमें कोई बात ना या नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहनी हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब हम सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। उसमें या तो कोई एक नाम होगा, नाउन, या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें दो या दो से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, या फिर आई, यू, वी और दे, ये प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउंस। इनका जब भी इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल कहलाएगा। आई बात समझ में? तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या रूल बनेगा, चलो मैं सिखाती हूँ आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है ये भी मैंने आपको बताई थी ना, कि बात है कोई हैबिट की, डेली रूटीन की, या फिर कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, ओके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई होगी, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सबको आती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ती है हमें, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो बहुत इजी है, हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये टेंस की टेंशन लेना बंद करो और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी वे में टेंस सीखते चलो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मीन्स नाउन्स यानी कि एक से ज़्यादा नाम होंगे, या फिर आई, वी, यू या दे, ये सब प्लूरल प्रोनाउन है। इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट में अगर हुआ तो हम समझ जाते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ऐसे में नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंगुलर में जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल में अगर हमें सेंटेंस बनाना हुआ तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ईजी है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो चलो एग्जाम्पल्स के साथ इसको और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं का इस्तेमाल हो गया तो नेगेटिव सेंटेंस तो बन ही गया। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है, इसकी पहचान करने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको, कि भैया या तो हमें पता चले कि वो कोई हैबिट है, या कोई डेली रूटीन का काम है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसी सेंटेंस की अगर पहचान हो जाए तो इट मीन्स कि वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, पहली बात। और हिंदी में कैसे पहचान करनी है कि सेंटेंस की एंडिंग ता है, ती है या ते है, ऐसे हो। तो यहाँ पर सेंटेंस की एंडिंग क्या हो रही है, जाता है, ता है, ओके। वह स्कूल नहीं जाता है, उसकी हैबिट है, वो नहीं जाता स्कूल, उसे पसंद नहीं है स्कूल जाना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें टेंस सीखने हैं, अपनी बात इंग्लिश में कैसे रखें हमें ये सीखना है ना। तो चलो कोशिश करते हैं। वह ही क्यों है, जाता है, लड़का है ना, ही। और सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह सब्जेक्ट हुआ, ही नहीं जाता तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से डज नॉट लिख दिया। और जाने की इंग्लिश क्या हुई, गो। मैंने बोला था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सभी फैमिलियर हैं, अपनी डेली लाइफ में हम इजीली यूज़ करते हैं। तो ही डज नॉट गो, कहाँ नहीं जाता, स्कूल, तो उसके लिए हम लिख देंगे टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ईजी है ना, आप ऐसे ही टेंस की टेंशन ले रहे हैं, बहुत ईजी है, यकीन कीजिए। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, कविता बाजार नहीं जाती है।
कविता हमारी सब्जेक्ट है, अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुई। कविता डज नॉट। जाती है, गो, कहाँ नहीं जाती, बाजार, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू मार्केट। तो हमारी बात कैसे कंप्लीट होगी, कविता डज नॉट गो टू मार्केट, है ना। बहुत सिंपल है। ऐसे ही हम आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिवाकर पतंग नहीं उड़ाता है। हमें तो पतंग उड़ानी बहुत पसंद है, पर दिवाकर को नहीं पसंद, तो वो नहीं उड़ाता, उसकी हैबिट है। हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुई, याद करो, कम ऑन कम ऑन। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इजी। दिवाकर डज नॉट फ्लाई काइट, नहीं उड़ाता, डज नॉट फ्लाई काइट, इजी, वेरी इजी। अगला सेंटेंस, वह खाना नहीं पकाती है। ये भी कोई हैबिट है ना, या हो सकता है उसका रूटीन ही ऐसा हो कि वो खाना नहीं पकाती। जो भी हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान करनी है, उसके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेम करना है और अपनी बात को इंग्लिश में बोलना है। वह खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड। समझ में आ रहा है हमें बात कैसे कहनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करना है अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो। वे अपने गांव नहीं जाते हैं, वे प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, दे। प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। वे अपने गांव नहीं जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट। दे डू नॉट गो टू देयर विलेज। उषा और शिवानी मेले में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, बहुत फन होता है मेले में, लेकिन वो नहीं जाती। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बन रहा है, नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। उषा और शिवानी दो नाउन हैं, दो नाम हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट। उषा एंड शिवानी डू नॉट गो टू फेयर। क्वाइट फेयर ना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकते। कितनी अच्छी हैबिट है, देखो। वी डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। फेंकने की इंग्लिश हुई थ्रो। सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे डू नॉट। कैसे इसे हम कहेंगे इंग्लिश में, वी डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। ये हैबिट हम सबकी होनी चाहिए। मैं कक्षा में शोर नहीं करता। कम ऑन, अब इसकी इंग्लिश आप बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ बाबा, मैं हेल्प करूँगी आपकी, लेकिन चलिए एक बार ट्राई करते हैं। मैं की इंग्लिश क्या हुई, आई। आई सिंगुलर है कि प्लूरल, सोचो। यस, इट इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, डू नॉट या डज नॉट। वेरी गुड, आई डू नॉट। मैं कक्षा में शोर नहीं करता। शोर करने की इंग्लिश क्या होती है, मेक नॉइस। मेक नॉइस, और हम तो शोर कर ही नहीं रहे, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लासरूम। आई डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लासरूम। वेरी गुड। अब आप भी धीरे धीरे सेंटेंस को फ्रेम करना सीख रहे हैं। यकीन मानिए, टेंस बहुत इजी है, बस आपको बहुत आराम से सेंटेंस को पहचानना है और उसको अपने स्ट्रक्चर में फ्रेम करना है। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बाकी टेंस भी सिखाऊंगी और बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे, अपनी बात कहना सीख जाएंगे, किसी ने कोई बात किस टेंस में कही है ये भी सीख जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हाँ, गुरुकुल लेगेसी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि टेंस की टेंशन भगाओ इस सीरीज़ में आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।